से आप सभी का स्वागत है और अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आरोपी के मकसद के बारे में, यानी कि मोटिव के बारे में। अभी तक ये गुत्थी पूरी तरह सुलझी हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शरीफुल चोरी के मकसद से सैफ के घर में दाखिल हुआ था। अगर ऐसा है तो उसने फिर सैफ पर हमला क्यों किया और फिर चोरी क्यों नहीं की? अगर चोरी ही मकसद था तो किसी भी घर में वो चोरी कर सकता था। वो क्यों एकदम हाई प्रोफाइल लोगों के ही फ्लैट में पहुंचता है? फिर वो सीधे 11वें फ्लोर पर ही क्यों पहुंचता है जहां सैफ का फ्लैट है? आरोपी जिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वो 6ठे फ्लोर पर है। मतलब वहां तक लिफ्ट से जाता है और फिर उसके बाद वो सीढ़ियों का रुख करता है और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको नजर भी यहां पर आ रहा है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। हम आते हैं उन सवालों पर। इस पड़ाव पर हम जो जो सवालों की चर्चा करेंगे उन पर आपको बताते हैं और एक नजर उस पर डालते हैं कि आखिर हमले के पीछे आरोपी का मकसद क्या है। पुलिस का क्या दावा है कि चोरी के लिए घर में घुसा था, जबकि सैफ पर हमला क्यों किया, 1 करोड़ की फिरौती आखिर क्यों मांगी? अब क्या दावा है कि चोरी के लिए सैफ का जो फ्लैट है वो ही क्यों उसने चुना? उसी घर में क्यों आखिर वो घुसा? दूसरे घरों में क्यों नहीं उसने चोरी की? सीधे वो 11वें फ्लोर पर कैसे पहुंच जाता है, क्यों पहुंचता है? वहीं क्या सैफ असली टारगेट थे? सैफ को 6 बार चाकू मारा, इसीलिए क्या वो सीधा वहां पहुंचता है, बाकी सब फ्लैट्स पर वो नहीं जाता है? ये पूरी कहानी, ये पूरी पड़ताल एक रिपोर्ट के जरिए पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स किस तरह से उसको एग्जामिन करते हैं उनसे समझेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। बांद्रा की इसी सदगुरु शरण बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सैफ का घर है, जहां तक पहुंचने के लिए आरोपी ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हो गया। सवाल उठे कि अगर आरोपी चोरी के इरादे से सैफ की बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हुआ तो उसने सिर्फ सैफ के घर में ही सेंधमारी क्यों की? इस पर मुंबई पुलिस की जांच कहती है कि आरोपी शरीफुल महीने भर से बांद्रा के फिल्मी सितारों की घर की रेकी कर रहा था। उसने बहुत पहले ही सैफ के घर को टारगेट कर लिया था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज़ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन 8 दिन बाद भी सवाल जस का तस है कि अगर चोर चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था तो उसने सैफ अली खान पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया कि चाकू के टुकड़े टुकड़े हो गए? क्या सैफ पर जानलेवा हमले के प्लान के तहत आरोपी घर में घुसा था? इस पर सैफ अली खान ने पहला बयान दिया। आरोपी को जैसे तैसे परिवार ने उस कमरे के अंदर बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब पुलिस को बुलाया जाएगा और आरोपी को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उसी कमरे के अंदर के बाथरूम के रास्ते ही घर में प्रवेश किया था। बताया जाता है कि आरोपी को जब कमरे में बंद कर दिया गया था तब वो फिर से उसी बाथरूम, उसी डक के रास्ते से वो दोबारा से उसी रास्ते से होता हुआ वो 6th फ्लोर पर पहुंचा था, जहां एक बार फिर से वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और फिर उसने करीब 12 फुट ऊंचे वॉल से उसने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो यहां से फरार हो गया। पुलिस की जांच के मुताबिक शातिर शरीफुल ने सब्जी काटने वाले चाकू से वारदात को अंजाम दिया था, जिसके 3 टुकड़े हो गए थे। उसी चाकू का एक 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ की रीढ़ में धंस गया था, जबकि दूसरा टुकड़ा सैफ के घर में मिला और सबूत मिटाने के लिए उसने तीसरा टुकड़ा नदी किनारे फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन पुलिस के लिए इस पहेली को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है और हजारों सवाल अभी भी कौंध रहे हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। उन तमाम सवालों को हम यहाँ पर टटोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेद सर आपसे टटोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो मोटिव है अभी तक वो यहाँ पर नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मोटिव वो एक सेंटर पॉइंट है। जब तक आप उसको नहीं सुलझा पाएंगे तब तक वो जो बाकी गुत्थी है, बाकी जो डॉट्स हैं वो नहीं मैच कर पाएंगे, वो चेन नहीं बन पाएगी। एग्जैक्टली हिमानी,
बड़ा जरूरी है मोटिव एस्टेब्लिश करना। एक क्यूरियोसिटी भी है, आपको भी है, मुझे भी है, पूरे दुनिया को है कि क्यों हुआ। परंतु अदालत का जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान में पुलिस को बियॉन्ड डाउट ये प्रूव नहीं करना पड़ता मोटिव, केवल उसको क्राइम प्रूव करना है जिसकी बिना पर सजा या बरी किया जा सकता है। तो इसलिए मोटिव पुलिस जरूर एस्टेब्लिश करेगी, पर उसके लिए उसको तमाम सबूत इकट्ठे नहीं करने के पर्पस चोरी का था, उसको अपना क्राइम प्रूव करना है कि सैफ अली खान के ऊपर उसने 6 बार या 5 बार अटैक किए, क्या उसकी नियत थी, क्या एंगल थे, तमाम साइंटिफिक एविडेंस पुलिस इकट्ठे करेगी। वाली थ्योरी तो नल एंड वॉइड हम माने ना यहाँ पर, क्योंकि अगर सामने ज्वेलरी रखी है। देखिए 11 सुसाइड हुए थे बुराड़ी के अंदर, हमने आपने डिबेट की थी, उसमें लोग कह रहे थे मर्डर है, कोई कुछ कह रहा था, पुलिस को कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने एस्टेब्लिश कर दिया इन्वेस्टिगेशन में ये एक सामूहिक सुसाइड था। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे मोटिव एस्टेब्लिश करे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, परंतु हाँ क्यूरियोसिटी के लिए पुलिस के लिए भी एक जरूरी है। अदालत भी पूछेगी क्यों मारा गया, इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया, और ये बांग्लादेश से ट्रेवल करके आदमी यहाँ तक आया है, तमाम जो उसकी जो लिंक्स हैं, मिसिंग लिंक्स की बात कर रही हैं, यही चैन तो जोड़ना है कि कैसे हो गया। और साथ ही साथ सर हम डेमो के जरिए भी वो समझने की कोशिश करेंगे। हमने डॉक्टर से तो समझने की कोशिश की, आपको भी मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर आएं और वो डेमो के जरिए हम अपने जो दर्शक हैं न्यूज नेशन के, उनको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं वो चाहूंगी कि सर वो जो टुकड़ा है चाकू का, डॉक्टर नंदा आप भी आ जाइए, डॉक्टर झा आप भी, और मिश्रा जी आप भी आ जाइए प्लीज। वो चाकू का टुकड़ा भी और सर भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे। सर वो पीछे से वार करता है, आप बता रहे थे कुछ। देखिए नॉर्मल कोर्स में जब अटैक करता है आदमी सामने से अटैक करता है, चेस्ट पेन आपने देखा, हार्ट हो गया, परंतु उसके जो घाव हैं वो घाव यहाँ पर थे, जिस पॉइंट पर डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस पॉइंट पर थे, रिब्स के अंदर चाकू फंसा, ये फंसा। अब ये आपके सामने हैंडल वाला चाकू है, यदि इसका हैंडल कमजोर है, ये प्लास्टिक का है, मैं आपके सामने सबको दिखा रहा हूं, यदि मैं इसको तेजी से मारता हूं हो सकता है ये निकले और इसका प्लास्टिक निकल जाए और केवल जो उसका हिस्सा था वो वहां फंस जाए। जरूरी नहीं कि अंदर पायर्स करके जाए, ये तो एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि वो पायर्स नहीं किया, यदि करता तो फेटल हो सकता था, उनको चलने में दिक्कत आ सकती थी, तो कहीं ना कहीं फंस गया है। इतनी हार्ड, ये तो चलो आप बनाकर लाए प्लास्टिक या जो भी मेटेरियल ला होगा, परंतु इसमें भी यदि फंस जाए तो चाकू हो सकता है वो उसका हैंडल यहाँ टूट जाए और इस शेप में आ जाए, वो केवल ये रह जाए यहाँ फंस के। वो मैं आपको फंसा के दिखाता हूँ, इस तरह फंस भी सकता है वो, तो इसलिए हैंडल टूट गया और ये मुड़ भी गया है। तो इसलिए ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। एक्सपर्ट्स जो जिनकी ओपिनियन पुलिस लेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का समय है, तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में साथ साथ लेने के लिए। आज पुलिस उनको पैनल पर रखती है, पुलिस उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेती है। हमारे साथ है वो एक्सपर्ट, फॉरेंसिक साइंस। हाँ तो बिल्कुल बताएंगे। पहले मिश्रा जी से कहूंगी, बिल्कुल तो किस तरीके से आप, मैं आपसे बिल्कुल वैसे ही समझना चाहूंगी उस केस को कि आप किस तरह जब आप पहुंचते हैं उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास, आप उनसे क्या कहते हैं, आप उसी तरह से बिल्कुल चलिए, आप कहिए मिश्रा जी को वैसे ही। मिश्रा जी बताइए कि ये इंसिडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या इसी चाकू से इंजरी संभव है, क्या इसी मेजरमेंट का चाकू जिसकी विड्थ लेंथ इतनी है, क्या ये कहीं बॉडी में स्ट्रक हो सकती है और कहां तक ये पायर्स कर सकती है, कहां तक ये बॉडी को डैमेज कर सकती है, बताइए डॉक्टर साहब। मैडम ये ऐसे केसेस में क्या होता है, जब डॉक्टर्स देखते हैं तो ये मेजर करते हैं थिकनेस एंड विड्थ। ये 3 डायमेंशनल इंजरी है, सरफेस इंजरी है, कितना अंदर गया और शार्प इंजरीज हुआ तो क्या उसका जो है लेंथ था, विड्थ था एंड डेप्थ था, दैट इज डिपेंड्स ऑन द फोर्स, किस फोर्स से उसने अटैक किया। अब अंदर में जो भी इंजरीज हुई एक्सरे हुआ ही होगा, प्लस इसका रिपोर्ट भी बना, प्लस वहाँ पे अब ये नाइफ इन्होंने एकदम 90 डिग्री के एंगल पे किया या साइड से हुआ, क्योंकि यदि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता तो इंजरी ज़्यादा हो सकती थी। और डॉक्टर साहब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये पायर्स हुआ इसके अंदर गया, ये अब आप लेबोरेटरी में भेज रहे टेस्ट करने के लिए, क्या ये उन्हीं का ब्लड था जो उस पर लगा हुआ था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तो यदि बताएं क्राइम सीन पे मिला है एविडेंस तो ब्लड हम टेस्ट करेंगे और नियर अबाउट वो कंफर्म भी होगा कि उसी पर्सन का ब्लड है। क्या कहते हैं डॉक्टर से, आप आपके पास पुलिस आई, उन्होंने आपसे देखिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस पहुंची, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, वहाँ डॉक्टर ने इंजरीज का रिपोर्ट बनाया, और एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट यदि लेबोरेटरी की बात करें, यदि फर्दर ब्लड टेस्ट के लिए या किसी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आता है तो वो
फॉरेंसिक लेबोरेटरी देती है, नहीं तो डॉक्टर्स बता देता है कि इंजरी का क्या साइज था, जो भी 3 डायमेंशनल था, सिंपल था, डेंजरस था या ग्रीवियस था। तो ये सब चीजें जो है सैफ अली का सैंपल ब्लड लिया जाएगा, डॉक्टर्स ने लेंगे ड्यूरिंग उनके इन्वेस्टिगेशन में। उस ब्लड को फिर इस नाइफ के ऊपर जो ब्लड आया है उससे मैच करके बताया जाएगा वेदर दे इज सेम ब्लड और अदरवाइज। यदि दूसरा ब्लड है तो इसका मतलब चक्कू बेकार है, ये प्लांटेड है, और यदि मिल गया तो ये वही चक्कू है जो सैफ अली खान इसमें क्या मोटिव पता चल सकता है। यदि उसने दूसरी चीज, यदि वो चोरी करने आया या किसी भी अटेम्प्ट के पर्पज से आया तो हो सकता है उसने सोचा वो लोग सोए हुए हों, वो जगह तो सेल्फ डिफेंस। लेकिन आपने पहले यहाँ पर कहा कि अगर वो डायरेक्ट अटैक करता, तो डॉक्टर नंदा और डॉक्टर झा को अब मैं इस पर शामिल करना चाहूंगी कि अगर वो डायरेक्ट अटैक करता, मतलब डायरेक्ट अगर स्ट्रेट अगर वो चाकू लगता तो शायद और ज्यादा कहीं गंभीर मामला हो सकता था। मैम देखिए, डायरेक्शन ऑफ अटैक और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हो सकती है और फाइनली किस जगह पर जाकर लगा है। क्योंकि जब भी ये अटैक हुआ है आई एम श्योर कि काफ़ी फोर्स लग रहा होगा, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही होगी, और एक्यूरेसी से अटैक करना बड़ा मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आप एक ट्रेन प्रोफेशनल हैं, है ना। इन सब सवालों का मैडम जवाब बहुत इजीली जो मेडिकल एक्सरेज और सीटी स्कैन्स हुए होंगे सर्जरी से पहले उनसे हमें इजीली मिल सकता है। हालांकि आई थिंक ये क्योंकि अंडर सबजुडिस है तो ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट लेकिन मैं बस उसको हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के ही जरिए, क्योंकि जब इस तरह के केसेस होते हैं डॉक्टर झा, तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, किस तरीके से आप फॉरेंसिक टीम हो, किस तरह से पुलिस हो, आप उनके मतलब वो एक पूरा चेन मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। देखिए क्या है, वो नेकेड तो रहे नहीं होंगे, जाड़े के समय है तो मोटा कपड़ा जैकेट भी पहना होगा, तो किस तरह का क्लॉथ था कपड़ों में कट वो भी कट मार्क्स में हम सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अक्यूज ने ये कहां से प्रोक्योर किया, खरीदा, उठाया, लाया, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये चाकू मैंने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो कोरिलेट होगा कि क्लॉथ को उसने भाई शार्प वेपन था तो क्लॉथ को भी वो टीयर किया होगा, फाड़ के वो स्किन में लगा होगा, तो उससे भी हो सकता है कि ज्यादा डेप्थ में ना गया हो क्योंकि बहुत सारी एनर्जी वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई जी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी एनाटॉमी को देखें तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और ये दोनों साइड में हमारे चेस्ट होती है। थोड़ा सा उठा लेते हैं सर तो ज़्यादा इजीली आसानी से समझ ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं और ये साइड में हमारा रिबकेज होता है। अगर ये चाकू हम अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ हिट हुआ होगा और इसके बाद ये टूटा है और इसके कारण से जो ड्यूरल टीयर हुआ और जिससे लीक हुआ है, अगर ये बाई चांस इस जगह पे आ जाए तो ये एक फेटल इंजरी हो सकता है क्योंकि ये हमारा सीधे लंग्स के अंदर जाता है और थोड़ा और अगर आगे चला जाए तो मीडियास्टिनम में आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है वो ये है, अगर यहाँ होता तो वो सीधा लंग्स पर अटैक, लंग्स और आगे अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हार्ट को पेयर्स कर सकता है और उससे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि शायद फिर हमें दूसरा मौका भी नहीं मिल पाता। तो जब तक हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंजरी क्या थी, हम ये क्लियरली कमेंट नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त उनकी बॉडी में किस प्रकार के इंजरी हुए होंगे। ठीक है, लेकिन इस बातचीत के बीच वेद सर ने अभी सवाल उठाया था कि क्या ये प्लांट किया गया। एक चीज और, जब इसका सीन रिक्रिएट करती है पुलिस तो उसी हाइट का उसी तरह का आदमी स्ट्रक्चर लेकर करती है, तो जब ये नाइफ मारा जाएगा तो क्या वो झुकने वाली पोजीशन में थे, इस तरह थे, क्या पोजीशन थी उनकी या किस तरह झुक रहे थे? हाँ, तो वो तमाम जो चीजें हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जब सीन रिक्रिएट किया जाता है, जैसे कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसका स्केलेटन बना के उतने वेट का फेंका जाता है कि वो सीधा गिरेगा, उल्टा गिरेगा, उस टाइम उसकी क्या पोजीशन होगी। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज है, पुलिस इसको करेगी। इट्स ए प्रोफेशनल टाइम और मुंबई पुलिस का एक प्रोफेशनल उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस को। लेकिन सर आईओ बदल दिए जाते हैं, ये नॉर्मल है? आईओ बहुत सारी ऐसी अंदर की चीजें होती है, टेक्निकल चीजें होती हैं कि आईओ अप टू द मार्क इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा था। हमने देखा सुशांत राजपूत केस के अंदर सीबीआई में चली गई इन्वेस्टिगेशन, 4.5 साल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रही, रिया चक्रवर्ती को आज तक वो फिक्स नहीं कर पाई मर्डर के अंदर। ठीक है, वो एनडीपीएस एक्ट में छोटे मोटे केस में उस बेचारी लड़की को, मासूम लड़की को फंसा दिया, वो एक अलग बात है। आईओ के केसेस में क्या होता है, आईओ यदि बदला भी गया तो सीन ऑफ क्राइम पे जो भी आईओ वो तो रहेगा, तो जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, हेल्प करती है। कि क्या वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब कि क्या बीच जांच में आपने, क्योंकि वो शुरुआत से उस चीज को, वो ठीक है कि उनके पास होगा, वो जो भी नए आईओ आएंगे वो उसको एग्जामिन करेंगे, वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, लेकिन क्या ये इतना नॉर्मल है
जितना नॉर्मल। एक्सपर्ट होना इन्वेस्टिगेशन इससे बहुत ही टीडियस और मेहनत का काम है। हर एक आदमी इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो उसकी कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं रही होगी। और डिपार्टमेंट ने, मुंबई पुलिस के जो टॉप ब्रास हैं, उन्होंने सोचा होगा कि इससे बेटर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए किसी सुपीरियर इंस्पेक्टर को बेहतर आईओ को दे दिया जाए। तो इट्स नॉट ए टेक्निकल इशू, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आईओ क्यों चेंज कर दिया गया। इट्स ए नॉर्मल थिंग। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता रहा है और होना भी चाहिए। यदि इनकॉम्पिटेंट आदमी से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इसका बट्टा बैठा देगा। हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस चर्चा में जो अभी हम ये डेमो के दौरान दिखा रहे थे, आपने प्लांट करने की बात कही कि क्या ये प्लांट किया गया है। कुछ इसी तरह की जो तमाम बातें हैं वो भी सामने निकल कर आई थी। देखिए, सैफ की पीठ में एक जो टुकड़ा पाया गया, 3 टुकड़े, ये 3 अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। और सैफ के घर में ही एक टुकड़ा, जब बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसे वो टुकड़ा वहां पर मिलता है। और तीसरा टुकड़ा जो बांद्रा लेक है उसके पास मिलता है। क्विक रिएक्शन में यहां पर वेद सर आपका चाहूंगी, फिर हम नागेश मिश्रा जी का भी रुख करेंगे। देखिए, ये जो तीनों जो टुकड़े जहां तक मिले, अच्छा वहीं चलकर बात करें। जी नहीं, आप बोलते रहिए। अच्छा, अभी जो तीनों जो अलग अलग टुकड़े मिले हैं, क्या ये वही टुकड़े थे जो उस क्राइम से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। आप जंगल में जाएंगे, बहुत सारे आपको स्कल भी मिलेंगे। क्या वो जानवर के स्कल हो सकते हैं? क्या वो आदमी के स्कल हो सकते हैं? क्या जो वहां पर चक्कू पड़ा हो गया, क्या अपना कोई घर की सब्जी काटते वहां छोड़ गया था, पिकनिक मनाने आया था छोड़ गया था? तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में रिफ्लेक्ट होंगी, तमाम चीजें सामने आएंगी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताएगी कि एग्जैक्टली यही चक्कू था जिससे सैफ के ऊपर अटैक किए गए थे। बाकी चीज रूल आउट कर दी जाएंगी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब अटैक हुआ तो डायरेक्ट बॉडी पे क्लॉथ का मैंने कंसेप्ट बताया। ये भी हो सकता है ड्यूरिंग स्ट्रगल वो नाइफ जो है दीवार पे भी लगा हो, वहां वीक हो गई हो, उसके बाद और वीक हो, टूट गई हो, कुछ पार्ट उसका टूटा हो, कुछ पार्ट पीठ के पीछे, और बाद में वो बाहर ले जाके फेंक दिया हो। एक बार जरा मैं नागेश मिश्रा जी का भी रुख करूंगी, क्योंकि नागेश मिश्रा जी, जब हम आए इस पड़ाव में तो हम बात ही कर रहे थे, बात ही शुरू हुई मोटिव से। तो यहाँ पर वेद सर ने ये बता दिया कि उसका अब कोर्ट की तरफ से या वो तमाम बातें, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ वरना वक्त जाया होगा। तो आपका एक क्विक रिएक्शन मैं उस पर चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है अब इसके लिए। नहीं, ये भी नहीं है मोटिव। जैसे ये बोला गया कि मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका इंटेंशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप जो मोटिव का जो क्वेश्चन पूछा आपने, मोटिव मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आप इस्टेब्लिश करिए कि वो सही आदमी है, ये सेम आदमी जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये तो बाद में पता चला कि वो आदमी था ही नहीं, आपका इन्वेस्टिगेशन बेकार हो गया। सेकंड बात, भाई मोटिव जो भी जिस आदमी ने XYZ दिया, इसने या और किसी ने, जिसने भी उस घर में फ्लैट में घुस करके उनके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद वहाँ पर निकल गया। अब प्रॉबेबल जैसे एक चोरी का खारिज हो गया, खत्म बात। हत्या की बात आती है, हत्या की बात थोड़ा भी उसको होल्ड पे रखिए। हत्या की बात फिलहाल इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जिस बात पे अभी आप लोग बोलने से कतरा रहे हैं, मैं बोल ही रहा हूँ मैं कि अगर यदि वो ये मोटिव नहीं है तो क्या है? यदि हत्या लूट नहीं है, अगर चोरी नहीं है, उन्हें कुछ प्लांटेड नहीं है तो क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुराने हमें जब बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इस समय थोड़े दिनों में एक गैंग का जिसका नाम आरा, सलमान खान के घर में फायरिंग हुआ, उनका नाम वर्चस्व, काफ़ी क्राइम की दुनिया में नाम तेजी से नाम उभर के आया है। किसकी वजह से? सिर्फ एक्सटॉर्शन डिमांड करने के लिए। एक उनका ट्रेंड, क्रिमिनल होगा, एक ट्रेंड ऐसा होता है, सिस्टम होता है, एक को मारो 4 आदमी डर जाएंगे, तुमको पैसा देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग सामने आपके हैं, सलमान जी के घर पे गोली चली, ये मालूम है। इसको मैं ये इसकी प्रॉबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यदि ये प्लांटेड नहीं है तो दो एस्पेक्ट्स मैंने बताया। नंबर एक बात, यदि ये प्लांटेड नहीं है देन दूसरा कोई रीजन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। यदि हो तो आप मुझे बताइए। एक आदमी, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज को थ्रेट दे रहा है, बार बार एक आदमी को मर्डर कर रहा है, इनको ये कर रहा है, वो कराते हैं कि डर जाए। अगला फोन अगर आप इनके पास आता है तो ठीक, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट गो पुलिस। आपको क्या चाहिए आपको देता हूँ। तो उनका मकसद सर होता है, तो मोटिव ये है। अमूमन हमने देखा है कि थोड़ा सा रहता है सर कि वो सहमत उस तरह से नहीं होते। लेकिन आप ही की बात पे मैं क्विक रिएक्शन वेद सर, क्या जाहिर सी बात है कि पुलिस उन तमाम एस्पेक्ट्स पर, उन तमाम एंगल्स पर यहाँ पर कर रही होगी, उनमें से एक एंगल ये भी होगा? क्योंकि सर पूर्व में हमने देखा, जब जैसे सलमान खान के ऊपर अटैक हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस उन एक्यूज के घर पर पहुंच गई, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पहुंची। उसमें जो पिस्टल जो
इस्तेमाल की गई थी वो उनकी तमाम दोनों एक्यूज की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके सेल कर दी जाए, तब भी वो पिस्टल खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पिस्टल इंडिया में अलाउड ही नहीं हो आना। वो पिस्टल आई कैसे, गैंग लाया, कौन लाया, बाई एयर आई या किस तरह से ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन का वर्ल्ड है कि आप कनेक्ट जब करते हैं तमाम चीज़ों को हो जाती हैं। इसके पीछे पीछे भी कोई ना कोई मोटिव रहा होगा। अब एक बात ये भी हो सकती है कि सिरफिरा आदमी जिसको बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंस्टांस हुए कि सिरफिरा लोगों ने मार दी हो। ये सिरफिरा कहकर ना कहीं हम कमजोर भी कर देते हैं कि सिरफिरा है, मानसिक रूप से हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी एक एंगल है कि लोग कह के यार सिरफिरा आदमी होगा, कोई इसका कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा था ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो वो तमाम चीजें हैं, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। गैंग की जो बात कर रहे हैं, मैं जरा इस पर, क्योंकि अगर ये इतना ही प्रोफेशनल था तो फिर ये सब्जी, मतलब हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि वो इतना इजी, मतलब अगर सब्जी काटने वाले चाकू का क्यों ये इस्तेमाल करता है? चोरी अगर मकसद था, हमलावर के पास था किचन का चाकू, मतलब अगर इतना ही प्रोफेशनल, मैं आ रही हूँ नागेश मिश्रा जी इन तमाम सवालों को। हिमानी दाऊद के नाम पर कितने साल तक लोग फिरौती मांगते रहे कि मैं दाऊद गैंग से बोल रहा हूं। अब लॉरेंस का भाई अमेरिका में बंद है, कैलिफोर्निया में, वो खुद जेल के अंदर है, उसके नाम से कितने लोग अपना बिजनेस कारोबार कर रहे हैं कि मैं लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूं, आप मुझे पैसा दे दीजिए, फिरौती दी, ये सब तमाम चीजें। नागेश जी कह रहे थे, नागेश जी आपने कहा कि चोरी वाली थ्योरी तो कतई नहीं है, वो बिल्कुल नल वॉइड आप करते हैं। वहीं पर अगर फिरौती वो अचानक से जाता है वहां पर, फिर कहता है कि 1 करोड़ की, जैसा कि उनकी जो मेड है उनकी तरफ से बयान सामने आया था, तो अगर वो इतना ही प्रोफेशनल था या जिस ओर आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह से, मतलब शायद सब्जी काटने वाला जो चाकू है वो भी ज्यादा मजबूत होता होगा। बता रहा हूं, मुझे मौका दीजिए, बताता हूं मैं। जी। सब्जी काटने वाले चाकू की बात मत करें, छोड़ दीजिए उसको। एक आदमी वहां पे उनके घर में जाता है, जाने के साथ में वो एक उनकी हत्या करके, यहाँ पे उसको एक जैसे कसाब आया था, फिदाइन दस्ते का एक सदस्य था, ही वॉज सपोज टू बी किल हिमसेल्फ ओनली। ये भी अपने अगर यहाँ पे जाके इसको ये बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक आदमी 12 माले में पहुँचता है, सैफ अली खान के घर में जाता है और ये जाके किसी मार के मरता है। ये सिचुएशनली वहाँ से बच गया या फिर जो भी जिससे निकल गया अलग बात है। अगर वो मार के मरता तो फिर एक मैसेज जाता जिससे बाबा सिद्दीकी मैटर मैसेज गया। आइए सिंपल बात नहीं कि एक दाऊद के नाम पे 10 आदमी दम किधर है, हर जगह होता है। एक अच्छा ब्रांड बनता है, उसके 10 डुप्लीकेट ब्रांड बनते हैं, नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली एक बात होती है किसी का हत्या हो जाना। बाबा सिद्दीकी की हत्या में सीधी बात विष्णु गंग का नाम आया, सलमान खान के मैटर में विष्णु गंग का नाम आया, तो आप उसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। आप आज ये उसी चीज़ों के आर्दात उसी एरिया के आसपास घूम रही चीज़ें, सेलिब्रिटीज़ के आसपास ही घूम रही हैं। तो वो बंदे को आप उसके फिदाइन दस्ते का एक मेंबर होना, उस बात को आप प्रोबेबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते। थ्रेट आई है कि कॉमेडियन को थ्रेट आई हुई है, और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को थ्रेट आई हुई है। थ्रेट तो अभी आगे भी आती रहेंगी, बंद तो नहीं होंगी। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जिस तरह से यहाँ पर मैं नागेश मिश्रा जी को और वेद सर को यहाँ पर समझ पाई हूँ, वेद जी, कि अब पूरी तरह से जो भी निर्भर करता है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन वो जो गवाह है वो भी इंपॉर्टेंट करते हैं, परिवार जो है उनका जो बयान है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट। जिंदा आदमी बयान दे रहा है, आई विटनेस बता रहा है कि हाँ ये आदमी है या नहीं है। मैं इस पर आऊंगी सर, मैं इस पर